तो नेक्स्ट जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। दोस्तों डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बहुत ही यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी में भी आते हैं, बहुत सारे थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी के लिए तो यानी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन इस पे 101% पड़ता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की कैसे निकालना है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अभी आपको डेंसिटी तो पता होगी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, इजंट इट सिंपली। या मास किसका है? डेंसिटी यूनिट सेल की चाहिए तो मास भी किसका होगा? यूनिट सेल का। अच्छा, मैं आपके सामने कोई भी यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल मानता हूं। अभी मैंने माना नहीं है कि कौन सा एससीसी है, एफसीसी है, जो भी है, ठीक है। एक क्यूबिक सेल माना, इसका अगर एज लेंथ ए है तो क्योंकि क्यूब है वॉल्यूम क्या आएगा? सिंपली वॉल्यूम आएगा साइड का क्यूब, यानी ए क्यूब। आपको वॉल्यूम तो पता चल गया। दूसरी चीज मैं बोलता हूं मास। देखिए मास यूनिट सेल में किसका है? एटम्स का। मास किसका है? एटम्स का। तो मास जो है, मास जो है वो किसका है? मास ऑफ एटम्स। अच्छा, ये मास ऑफ एटम्स जो है, क्या एटम सब में सेम है? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में नहीं। आप बोलोगे सर एससीसी में एक है, बीसीसी में दो है, एफसीसी में, ठीक है। तो मास ऑफ एटम्स क्या लिखता हूं? नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम, इजंट इट। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स हम एनालिसिस में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, Z से। गॉट माय पॉइंट? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। तो इफेक्टिव मास नंबर निकाला है ना सब में, तो ये Z इंटू मास ऑफ वन एटम। अच्छा, इस मास ऑफ वन एटम को मैं फिलहाल के लिए स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। स्मॉल है, Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है, याद रखना। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। मैं आपको छोटी सी चीज में लेके जा रहा हूं। मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा लिखा मास। अगर आप ध्यान से देखो, अगर Z नंबर ऑफ एटम्स हैं, इजंट इट, तो मास क्या है? मास ऑफ वन एटम निकालना है ना हमको, इजंट इट। तो मैं क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ एटम्स एक लिखता हूं, तब मास ऑफ वन एटम को हमने क्या लिखा है? स्मॉल m। हमको यही फाइंड करना है। हमारे पास जो भी मास रहता है वो कौन सा रहता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में कैपिटल M से एटॉमिक मास, मोलर मास, इजंट इट, रहता है ना। CO2 का 44 रहता है, H2O का 18 रहता है, तो है। उसमें मैंने आपको बताया, पहले भी क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है कि नंबर ऑफ एटम्स है, मोलार मास रहता है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। मोलार मास इज अ मास ऑफ एटम्स which are equal to Avogadro's number. मोलार मास है 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास रहता है इन ग्राम। जब एक एटम है उसका मास m है, पर जब मोलार मास है तब नंबर ऑफ एटम्स Na है, ये हमको पता है। तो स्मॉल m की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू कैपिटल M इक्वल टू Na इंटू स्मॉल m। तो स्मॉल m की वैल्यू, मास ऑफ वन एटम कितना होगा? मोलार मास अपॉन Na, मोलार मास अपॉन Ma। अभी लिखिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से देखो, मास कितना है? Z इंटू m अपॉन वॉल्यूम A क्यूब, इजंट इट। तो स्मॉल m कितना होगा? Z इंटू मोलार मास, ये स्टैंडर्ड जो भी हमको पता होंगे, Z इंटू मोलार मास Na एवोगैड्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम, दैट इज A क्यूब।
ये एक क्यूब ही होता है, पर कई बार जेडबल नीट में यूनिट सेल का अगर शेप चेंज कर, ये एक क्यूब कब है, जब यूनिट सेल क्यूबिक शेप में 99.9% एक क्यूब ही रहता है। पर मान लो कि कभी कभी यूनिट सेल का शेप वो क्यूबिक ना देकर दूसरा कुछ दे दे, तो फिर ये भी फॉर्मूला हमको ये आना चाहिए, जेड एम एन ए सब सेम रहता है, खाली वॉल्यूम चेंज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, थ्योरी के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स जेडबल नीट के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आने ही चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वहाँ पर मैंने आपको अभी अभी डेंसिटी के बारे में बताया। तो डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी होता है Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम, या ए क्यूब भी आप याद रख सकते हो क्यूबिक के लिए। तो यहाँ पर Z इंटू एम इंटू एन ए वॉल्यूम, तो यहाँ पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मांगी जाती है। Z होता है इफेक्टिव नंबर, जो कि आपको पता है कि अपना SCC के लिए 1 है, BCC के लिए 2 है और FCC के लिए 4 है। गॉट माय पॉइंट? M क्या होता है? मोलार मास। जैसे मान लो सिल्वर है तो 108 मास होगा, वाटर है तो 18 ग्राम होगा, सल्फर है तो 32 होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि M क्या है? इट इज अ मोलार मास, ठीक है, वो हमेशा ग्राम में दिया जाता है। Na तो एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻20, से सबको मालूम है। वॉल्यूम ए क्यूब है। अभी सबसे बड़ी परेशानी ये ए क्यूब में ही आती है। कई बार जो ये एज लेंथ दी जाती है ये पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंस्ट्रॉम यूनिट में दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो मैंने बोला कि ए मेरा है 1 एंस्ट्रॉम, तो 1 एंस्ट्रॉम यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 एंस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर, इजंट इट? आपको कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। और 10⁻10 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर होगा हमेशा सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर। बच्चा यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसको मीटर में रख देता है, क्योंकि एंस्ट्रॉम यूनिट हम फिजिक्स में यूज करते हैं 10⁻10 मीटर, तो बच्चा उसी के साथ ही खेलते रहता है। अगर पिकोमीटर आया, अगर 1 पिकोमीटर आया तो ये क्या होता है? 10⁻12 मीटर, इजंट इट? या 1 नैनोमीटर आया तो 1 नैनोमीटर यानी क्या? 10⁻9 मीटर। पर इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर एक बात आपको 101% ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एंस्ट्रॉम को मीटर में और कॉन्सिक्वेंटली सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद पिकोमीटर को मीटर में, फिर कॉन्सिक्वेंटली सेंटीमीटर में, और नैनोमीटर को मीटर में, फिर कॉन्सिक्वेंटली सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो एज लेंथ हमेशा दी जाती है वो एंस्ट्रॉम यूनिट, पिकोमीटर, नैनोमीटर इसमें ही दी जाएगी, पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछी जाती है, क्योंकि मास जो है वो किस में है? वो ग्राम में है। तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, इसको मीटर में रखते हैं, उसको ग्राम में रखते हैं और आंसर लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूरा आंसर गलत हो जाता है। न्यूमेरिकली करेक्ट आता है पर पॉइंट का जो है डिस्टर्बेंस वहां पर रहता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद एक यानी छोटे छोटे सम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक FCC क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? FCC क्रिस्टल है, इजंट इट? उसमें मैंने आपको बोला कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो है √2 एंस्ट्रॉम यूनिट। कितना? √2 एंस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताना है।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताओ। तो यहां पर आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में सोचना है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता है कि वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्योंकि एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इजंट इट। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब। तो सबसे पहले ए क्यूब है, तो मुझे ए फाइंड करना है। तो यहां पर काम में कौन आएगा, यहां पर काम में आपको ए और आर का रिलेशन आएगा, क्योंकि एफसीसी क्रिस्टल है। आपको पता होगा कि फेस को अगर मैं देखूं, या आपको रिलेशन अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फेस पे देखूं तो कॉर्नर में एक रहता है, बीच में एक रहता है और एक ऐसा रहता है। तो आपको पता होगा कि ये R, 2R और R, 4R इक्वल टू √2 A होता है, इजंट इट। तो A की वैल्यू क्या होती है, A इट इज 4R/√2। या आपने रिलेशन पहले भी निकाला हुआ है, आपको याद रखना है कि √2 R है, इजंट इट। तो R क्या है, 2√2। R की वैल्यू कितनी दी है, √2। तो इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा R के जगह, तो √2 कितना हो जाएगा, 2 2 2 4। ये 4 को क्या है, एंगस्ट्रॉम यूनिट है। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इजंट इट। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, हमेशा सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इजंट इट। तो वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64, और इसका 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है एफसीसी का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें पहले ए और आर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन बीसीसी क्रिस्टल। जैसे ही मैंने बीसीसी क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, मेरे को एक चीज़ समझ गई कि Z तो भैया 2 है, Z तो भैया 2 है। उसके अलावा मैंने पढ़ा एजिलेंथिस 12। एजिलेंथिस 12 जैसे ही मतलब मैंने पढ़ा, तो ये स्मॉल ए है, ए कितना है, 12 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 12 एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी 12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑफ सिल्वर बोला है, सिल्वर का एटॉमिक मास आप सबको पता होना चाहिए कि 108 होता है। कितना होता है, 108 ग्राम के करीबन होता है। डेंसिटी फाइंड करो, तो सब कुछ तो है हमारे पास। तो डेंसिटी क्या होगा, Z इंटू M अपॉन Na इंटू वॉल्यूम, इजंट इट। तो वॉल्यूम Z इंटू M अपॉन, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम A क्यूब है यहाँ पर। तो Z BCC है, इसलिए 2। एटॉमिक मास कितना है, 108, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट जो है Na 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, इजंट इट। और ये A कितना है, 12 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 108, मैं इसको राउंड फिगर 6 ले लेता हूं, इंटू 10⁻23। थ्योरी में आएगा तो नंबर लॉग यूज करना होगा आपको, नहीं अगर एमसीक्यू टाइप में आ रहा है तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो। और ये 12 है तो 3 बार 12 होगा, और ये कितना हो, 10⁻24। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से 12 1 जा 12, 9 जा 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3, 3 जा, इजंट इट। और ये कितना होगा, अभी बचा कितना, ऊपर बचा है 3 और 23 माइनस 24 यानी 10⁻⁻1 ऊपर आया तो ये 10 हो जाएगा, इजंट इट। ये नीचे 10⁻⁻1 और नीचे बचा है 12 इंटू 12, 2 12 बचे हैं, इजंट इट। तो 3 1 जा 3, 4 जा, तो 1/48 इंटू 10, इजंट इट, यानी लगभग 50 है। तो 10/50 यानी 1/5 लगभग, यानी आंसर 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आएगा। गॉट माय पॉइंट। ऐसे कर सकते हैं, पर अगर थ्योरी में आएगा तो नंबर लॉग से आपको पूरा
परफेक्ट आंसर निकालना होगा। ठीक है, अभी दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला इन ए क्रिस्टल नंबर ऑफ एटम्स आर 64। यहां पर देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं सम ये क्यों करा रहा हूं, सर आपने तो z बोला था 1 आता है 2 आता है 4 आता है, पर इसने 64 दिया ना, ये हमारे सिलेबस में 1 2 4 है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है। और 64 है ना नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में, ले लो z64। मैंने आपको हमारे सिलेबस का बताया है, पर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है तो नंबर ऑफ एटम्स यानी z यानी नंबर ऑफ एटम्स, एज लेंथ आर 10.5 12 25। इसलिए मैंने आपको और एक चीज बोली थी कि आप याद करो z इंटू एम एन ए इंटू वॉल्यूम, क्योंकि अगर एबीसी ऐसे आ जाते हैं यानी ये हमारा क्या है क्यूबिक सेल नहीं है, इसका शेप अलग है, ये क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाएगा a इंटू बी इंटू सी, ये a है b है c है, इसको आप 10.5 इंटू 12 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजंट इट। तो ये लगभग कितना होगा 12 5 60, 12 0 0 6 आएगा, 12 1 12 126 हो गया ये इंटू 25, इजंट इट। तो ये 25 6 कितना होगा 25 6 150, 15 कैरी बराबर है ना, 25 6 150, ओके 25 2 50 50 और 15 65, 25 1 25 और 6 31, इजंट इट। तो एक नंबर के बाद फिर से पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3150 एंगस्ट्रॉम मीटर क्यूब है, क्यूबिक एंगस्ट्रॉम है, तो मैं इसको मीटर क्यूब में 10⁻⁻10 3 बार लेना पड़ेगा ना, इसका इसका इसका, यानी 10⁻⁻30 मीटर क्यूब है, समझ में आया। और इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 100 100 100 3 बार, यानी 3150 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर इसमें भी पॉइंट में क्या करूं 1 2 3 शिफ्ट करूं तो ये 3.15 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये वॉल्यूम आ गया दोस्तों। उसके बाद Z है हमारे पास, सिल्वर है, यानी M कितना होगा 32, M कितना होगा 32, तो डेंसिटी जो निकालेंगे वो निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है Z इंटू एम अपॉन Na इंटू वॉल्यूम, तो Z कितना है 64 इंटू M कितना है सिल्वर के लिए 32 अपॉन Na लगभग 6 होगा, 6 इंटू 10⁻23, और वॉल्यूम कितना आया है 3.15 इंटू 10⁻⁻21। तो पहले 1023 है, ये -21 है, तो -2 बचा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 होगा लगभग, इजंट इट। तो 6 इंटू 3.15, गॉट माय पॉइंट। तो 6 इंटू 3.15, तो मुझे लग रहा है ये 3.15 है, ये 6 है, तो दोनों मिलाकर लगभग 18 हो जाएंगे, इजंट इट। तो 6 3 18, तो नीचे बचेगा 64 इंटू 32 इंटू 100 अपॉन 18, इजंट इट। तो 18 है, तो आप अगर अभी कैलकुलेशन आपके लिए इजी है, कंप्लीट करके वॉल्यूम निकाल सकते हो और फाइनल आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए Z मैंने 64 लिया है, ABC की अलग अलग वैल्यूज थी, तो मैंने वॉल्यूम उस हिसाब से निकाला है और आपके सामने ये सम किया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सम माना जाता है। स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप। सो यहाँ पर फाइनल 2 सम्स मैंने इस टॉपिक पे लिखे हैं। मैंने बताया कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 3.35। पहले दोनों सम्स हैं, दोनों में हमको एक चीज़ फाइंड करनी है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट बिलोंग्स। यहाँ पर भी पूछा है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डज इट बिलोंग। ये थोड़ा सा ईजी वाला सम है, मैं दोनों आपको बताऊँगा, दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगा कि क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पर बोला है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 3.35, तो डेंसिटी मैंने लिखा कि ये 3.35 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गॉट माय पॉइंट।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एज लेंथ इज 4.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो एज लेंथ में लिखता हूं कि ए, ये एज लेंथ जो ए है ये 4.8 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो एज लेंथ यहां पर दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब। यहां पर एटॉमिक मास दिया है 56 लेना है, यानी एम की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इजंट इट। तो इस टाइप ऑफ सम में मैं क्या करूंगा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू वॉल्यूम, इजंट इट। तो Z इंटू एम इंटू Na अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या दी गई है, 3.35। Z पता नहीं है हमको, ये Z ही तो है जो हमको क्रिस्टल बताएगा। अगर 1 आएगा तो SCC है, 2 आएगा तो BCC है और 4 आएगा तो FCC है। तो Z पता नहीं है, ये पता है कितना है, 56 है। Na जो है ये 6.022 इंटू 10⁻23 है और A क्यूब जो है ये है 4.8 इंटू 10⁻, ये 10 था तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻8 का क्यूब हो जाएगा, इजंट इट। तो आप पूरे को ये मटेरियल को उधर लेके जाओ तो 3.35 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.8 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या होगा 56, इजंट इट, इक्वल टू Z। समझा? तो ये पूरे से आपको Z की वैल्यू आएगी। तो अभी यहां Z की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं। Z की वैल्यू आएगी आपकी 4 और जैसे ही Z की वैल्यू 4 आ गई, मुझे पता है एक ही क्रिस्टल है जो 4 वैल्यू देगा, वो है FCC। यानी कौन से तरह का क्रिस्टल है, FCC। तो Z बताता है हमको कि किस तरह का क्रिस्टल है। बात समझ में आई? समझा सम को? बहुत ही अच्छा सम है। हाँ, बहुत बार सम ये पूछा जाता है जहां पर आपको Z फाइंड करना होता है और Z से हम लोग क्रिस्टल का टाइप बता सकते हैं। हम आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, सिल्वर हैज एटॉमिक रेडियस। यहां पर सिल्वर दिया गया है, ने मास कितना है सिल्वर का, 108 ग्राम। ये क्या है, एटॉमिक मास है सिल्वर का। हैज एटॉमिक रेडियस, यहां पर क्या दिया गया था दोस्तों, एज लेंथ दी गई थी। यहां पर ध्यान देना क्या दिया है, एटॉमिक रेडियस। रेडियस कितना है, 144 पिकोमीटर। पिकोमीटर यानी क्या, 10⁻⁻12 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होगा ये, इजंट इट। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 कट हो जाएंगे तो 10⁻10। यहां पर रेडियस दिया गया है और डेंसिटी दी गई है 10.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट बिलोंग्स। यहां पर भी क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इट बिलोंग्स। मैंने फटाफट डेंसिटी का फॉर्मूला डाल दिया और Z मैंने फाइंड आउट किया। पर यहां पर मैं ये डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं डाल सकता, क्यों कि देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम Na अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमको Z डेंसिटी पता है, मास Z तो पता नहीं है। वॉल्यूम के लिए मुझे A चाहिए। यहां पर एज लेंथ दिया गया था, यहां पर एज लेंथ है क्या, नहीं है। यहां पर तो रेडियस दिया गया है। तो आप बोलोगे सर आप हमारे पास फॉर्मूला तो है अलग अलग, A इक्वल टू 2R, A इक्वल टू √2R अलग अलग का, पर उसके लिए वो फॉर्मूला यूज करने के लिए भी तो मुझे क्रिस्टल पता होना चाहिए। मैं A इक्वल टू 2√2R कब यूज करूंगा, जब मुझे पता हो कि वो FCC है, वो तो FCC का रिलेशन है। A इक्वल टू 2R कब यूज करूंगा, जब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। पर यहां पर तो वही नहीं डिसाइड किया हुआ है, तो A और R का भी रिलेशन नहीं। यानी इस पर्टिकुलर सम में, आप मेरी बात समझ में आए, A और R का रिलेशन भी नहीं है। तो मेरे पास दो अननोन है, एक है Z और दूसरा है वॉल्यूम। दोनों भी पता नहीं है मुझे।
इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, फाइनल सम है इसलिए थोड़ा सा हार्ड है। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप ऑफ सम है। 99% ये आता नहीं है, पर एक बार आ जाए तो हमको आना चाहिए, तो थोड़ा सा टिपिकल सम है। तो सर हम ऐसे सम में क्या करें, यहाँ पर दो अननोन्स हैं, जेड भी पता नहीं है और वॉल्यूम भी पता नहीं है। वो यहाँ पर कैसे था, एज लेंथ उसने मेंशन किया था, तो फटाफट मैंने ए की वैल्यू ले ली और मैंने सम कंप्लीट कर दिया। दोनों सम्स में डिफरेंस समझे, इसलिए मैं दोनों साइमल्टेनियसली हमेशा कराता हूं, इजंट इट। तो दोनों सम में फर्क है। तो यहाँ पर जेड जो भी एज लेंथ दिया जाए तो जेड जो भी वैल्यू आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। इसमें 4 आया तो सीधा सीधा मैंने एफसीसी लिख दिया। आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 आएगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या करें सर, अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आइटम निकालो। डेंसिटी ऑफ सिल्वर आइटम कितना आएगा, सिल्वर का मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम कितना है, ये मास किसका है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है, इजंट इट। तो मास ऑफ वन एटम हमेशा निकालना हो तो ये क्या लिखते हैं, m/Na, ऐसे निकालेंगे। इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये एक एटम का निकाल रहा हूं मैं, एक, अभी पता नहीं कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो ये कितना है सिल्वर का, मास ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो मास कितना है 108, एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा 4/3 πr³। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्या होगा, ये लगभग 6 है तो 3 1 जा 3 2 जा, इसको इधर ही कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये 108/2 × 23 × 4 × 3.14। आर कितना है 144 × 10⁻10 का होल क्यूब, इजंट इट। ये इतना है, समझा। मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर रिवर्स करके ये कॉपी कर लेना सम। मैं इस पार्ट का थोड़ा सा रब कर रहा हूं, हाँ आप ये बाद में थोड़ा सा रिवर्स लेके स्क्रीन कॉपी कर लेना सम ये वाला। तो ये पूरा पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी एक एटम की डेंसिटी कितनी आएगी, लगभग 14.3 आएगी। ये अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे ना, मेरे पास कैलकुलेटेड है, आप कैंसलेशन वगैरह करोगे तो 14.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगी एक एटम की, इजंट इट। अभी अगर मान लो ये किसी पैकिंग में नहीं है, अगर एक ही एटम है, क्यूबिक क्रिस्टल में तो ऐसे पैकिंग आती है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास अवेलेबल है। एक एटम की एफिशिएंसी कितनी होती है, एक ही एटम हो तो पूरा 100% पैक है एक ही एटम, इजंट इट। अभी इसकी डेंसिटी कितनी है 10.6, तो डेंसिटी पैकिंग एफिशिएंसी, जब डेंसिटी 14.3 है एक ही एटम की, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 100। इसमें तो कुछ बीच में कुछ गैप है ही नहीं, एक अगर होता तो 100% होती, एक ही एटम में कुछ सराउंडिंग एटम्स है ही नहीं तो 100%। पर डेंसिटी दी कितनी गई है 10.6, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी x। तो कैलकुलेट करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हमको निकलेगा 10.6 × 100/14.3। तो अगर ये लगभग आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 74% के आसपास। अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो लगभग आएगा ये 74% के आसपास, इजंट इट। ये आप इसको 10 ले लो, इसको लगभग 15 ले लो ना, 10/15,
ये 10/15 या 11/15 ले लो, तो आपको लगभग आपको आंसर कितना आएगा, 74% के आसपास आएगा। अगर ये 74% के आसपास है तो आपको पता है कि ये पैकिंग एफिशिएंसी 74% किसकी होती है, FCC की। अगर ये आता 52 आता तो SCC होता। गॉट माई पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे आता है सम, ये टिपिकल टाइप ऑफ सम है, तो आपको ये रूटीन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसके पहले वाला भी आप रिवर्स करके पॉज करके लिख लें, इसको भी लिख लें। नेक्स्ट तब तक लिख लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सम्स फॉर्मूला वगैरह पूरा टाइप ऑफ क्रिस्टल सब अभी यहाँ पर एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।